कि वो कहे न क्या कि लाली पप लगेलू है तो लपा लप लगेलू काका, ये सब अंडरवर्ल्ड जींस का पैंट ढीला करा गीला करा, यही सब गा रहे हैं लोग। यही सब गा रहे हैं। पैसा पब्लिक से चूसना है। आधा जनता तो नशेड़ी है, नशे के हालत में सारे दारू पीने वाले जाते हैं। वो जब ये सब नहीं गाएंगे तो फिर इनाम कैसे मिलेगा? तो आजकल के कलाकार कमाने के लिए गा रहे हैं, समाज को देने के लिए कुछ नहीं गा रहे हैं। कि जिन दारू कह कर पियाई, जिन दारू कह कर पियाई, जिन दारू कह कर पियाई, खा खूब रबड़ी दूध मलाई, रक्षा करिए ब्रह्म महेश, सबसे सुंदर आपन देश, सबसे सुंदर आपन देश। जी से वो प्रेरित होकर के अच्छा प्रेरित किसी प्रोग्राम में गांधी जी के सामने भी गाए थे, है ना? अच्छा, उनके सामने गाए? जी हाँ, गांधी जी के भी सामने गाए थे, छोटे थे अच्छा उस समय। तो सम्राट कहने से अपने नहीं न हो जाएगा कोई। सम्राट जो होगा वो दिल्ली में होगा। सही बात। हर जिले में सम्राट नहीं है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हर जिले में नहीं है, एक ही है ना। एक ही है। उसी तरह हीरा लाल यादव एक ही हैं। बुल्लू जी थे, रामदेव जी थे, कोई थे, पारस थे, सिमूरत थे, खिलावन थे, बहुत लोग हुए। यही बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर यही जिले भर में रह गए कि बिरहा बेराहा हो गया। और बिरहा को लेडीज और ये नाचने वाली जी, जब लेडीज आई, एक सामने लेडीज खड़ी है तो भाई अब साधारण सी बात है कि आगे वाला भी कुछ नहीं हिलाएगा तो फिर चलेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। लेडीज नहीं थी उसमें जब लोग उस जमाने में लेडीज थी ही नहीं, बल्कि जब से लेडीज आई हैं बिरहा का सत्यानाश हो गया। एक लड़का, उनके 3 जड़ हुए, उसमें से निकले 3 डाल तगड़ी वाली। वो डाल रमन जी, गणेश जी और पत्तू जी। एक बाप के 3 बेटे हो गए। बिरहा सम्राट। पद्मश्री पुरस्कार तो बहुत बाद में मिला, बहुत पहले मिल जाना चाहिए। पद्मश्री का सम्मान। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। मैं पहुंच चुका हूं बनारस के धरती पर और देख रहे हैं जो तस्वीर लगी है, पद्मश्री स्वर्गीय हीरा लाल यादव जी जो बिरहा सम्राट कहे जाते थे। मैं उनके घर पर आया हूं। आज इस दुनिया में नहीं है और उनके पुत्र हैं हमारे गुरुजी आप राम जी यादव जी। इनसे मैं बातचीत करूंगा। और देखिए, मैं इनके श्रद्धांजलि में आया हूं। यहाँ पे बनारस की धरती में ये तस्वीर लगी है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। मैं पहुंच चुका हूं बनारस की धरती पर बिरहा सम्राट स्वर्गीय हीरा लाल यादव जी के घर पे। और तस्वीर में मैं दिखाया हूं आप लोग को। उनके बड़े पुत्र हैं। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। बिरहा में उनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है और ऐसे कलाकार को आज तक कम देखने को मिलता है पुरस्कार। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग बने रहिए। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसा है कि मैं राम जी यादव, पुत्र स्वर्गीय श्री हीरालाल यादव, बिरहा सम्राट। पद्मश्री पुरस्कार तो बहुत बाद में मिला, बहुत पहले मिल जाना चाहिए। पद्मश्री का सम्मान यदि है तो हीरालाल जी का सम्मान नहीं है न था। ये सम्मान पूरे पद्मश्री का है। पद्मश्री अवार्ड एक जो मिलना चाहिए जिनको बहुत पहले, वो हो गया लेट राजनीति में, राजनीति करने वालों के चक्कर में खैर मिला। उससे पहले, सबसे पहले संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला। उससे बाद विश्व भोजपुरी अकेडमी, पूरे विश्व का जो विश्व भोजपुरी अकेडमी है उसका सम्मान मिला, भिखारी ठाकुर सम्मान। उसके बाद सोन चिड़ैया प्रोग्राम एक कराई थी अवस्थी जी लखनऊ में। काशी रत्न, काशी सम्राट, टैगोर फेलोशिप मिला, वो राष्ट्रपति दिए थे बंगाल में जाकर के बुलाए थे। तो पुरस्कार तो बहुत मिले। आज जो है ये पुरस्कार जो मिला है, ये पुरस्कार का सम्मान है जी कि एक ऐसे व्यक्ति को दिए जिससे उस सम्मान का सम्मान हुआ और उस सम्मान के असली हकदार थे वे। सन 1930 में पैदा हुए, 1930 में 30 में। अच्छा। और मोहल्ला था चेतगंज थाना में पड़ता है बनारस में, गोवर्धन सराय जी है, सराय गोवर्धन। जी।
हमारे दादाजी बड़े गरीब थे, भैंस वैंस पाले थे। 3 बड़े बाबूजी थे और चाचा, अच्छा 3 भाई थे पिताजी। वो लोग 3 भाई थे। हाँ, पिताजी 3 भाई थे। जी। हम लोग वहीं चेतगंज में ही रहते थे। बड़ी गरीबी थी, खाने को नहीं मिलता था। पहनने के लिए हम लोग स्कूल भगाई बाहर कर जाते थे, गरीबी थी पहले ज़माने में। जी। आज के कम से कम मैं 60 की बात बता रहा हूँ। जी 62 में लड़ाई चाइना की हुई थी। जी। तो एक जोनहरी आई थी लाल लाल, वहाँ के खच्चड़ खाते हैं, वो दांत से नहीं पूछी जाएगी, अमेरिका से। वो जोनहरी भारत सरकार मांगी थी, अपने देश में अन्न नहीं था खाने के लिए। उस समय का बचपन भी याद है। उस समय मैं कक्षा 4 में पढ़ता था। जी। और हम लोग 5 भाई पैदा वहीं पर हुए। अच्छा 5 भाई आप लोग हैं? 6 भाई। 6 भाई हैं। 6 भाई, बल्कि एक भाई चला गया, कहीं गुजर गया। अच्छा 7 भाई थे, 3 बहन। अच्छा अच्छा। लेकिन उस समय हम लोग 5 बेटे ही पैदा थे जब चेतगंज में रहते थे। जी। गुरुजी उनके यहीं रहते थे, होरीलाल यादव, स्वर्गीय होरीलाल यादव रमन गुरु के छोटे भाई थे। अच्छा उनके भाई थे? रमन गुरु जी बाबूजी को बिरहा नहीं सिखाए थे। वो अखाड़े के श्रेष्ठ थे, जैसे गणेश जी, पत्तू जी और रमन जी। ये 3 बिहारी गुरु के 3 शिष्य थे। एक पेड़ के 3 डाल। अच्छा। बिरहा अब आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। बिरहा का एक पेड़ हुआ बिहारी। उनके 3 जड़ हुए, उसमें से निकले 3 डाल तगड़ी वाली। वो डाल रमन जी, गणेश जी और पत्तू जी। एक बाप के 3 बेटे हो गए। और 3 बेटा में से जिनको नहीं जानता है उनके बारे में बतियाना ठीक नहीं है नरेश जी। आप भी नहीं जानते, देखे भी नहीं होंगे, तो कहने का मतलब जो देखे उसके बारे में बोलिए। जी। आ गया कि 3 पेड़, गणेश गुरु, रमन गुरु, पत्तू गुरु, और बाद में यहीं से अखाड़ा बन गया। 3 अखाड़ा। तीनों बेटे अलग हो गए। गणेश अलग हो गए, पत्तू अलग हो गए, रमन अलग हो गए। रमन के अखाड़े में पिताजी स्वर्गीय हीरालाल जी, और पत्तू गुरु के अखाड़े में स्वर्गीय बुल्लू चचा जी, और रामदेव गणेश गुरु के चेला। अच्छा। मतलब बिहारी गुरु के चेले ये लोग हुए। अब इन लोगों में होने लगा कंपटीशन। तो बहुत परिश्रम किए हम लोग। पहले खेत खलिहान में लोग आते थे, कुछ नहीं व्यवस्था था, न मीडिया थी, न कोई वो था, दूरसंचार, कोई व्यवस्था नहीं थी। चिट्ठी भेजने में बम्बई 15 दिन के बाद मिलता था। जी। उस ज़माने में 20-20 कोस से लोग डंडा ले लेके बड़ा बड़ा रात भर जाड़ा में पूरा जला कर सुनते थे। आदमी हटते नहीं थे। जी। बिरहा सुनते थे। बिरहा को उस बुलंदियों तक ले गए, सबका श्रेय है। उसमें मेन हीरा बुल्लू रामदेव। पहले हीरा बुल्लू की जोड़ी थी, बाद में रामदेव जी आ गए। वो भी गाए 15-20 साल, वो भी गाए ज़्यादा से ज़्यादा। बुल्लू चाचा भी पहले चले गए, रामदेव जी भी चले गए। पारस खिलावन, सिमूरत, बिस्ला, अरे काशी पासी, अच्छे अच्छे कलाकार जो थे बनारस में हुए। तो उस ज़माने में सब में कंपटीशन होने लगा। एक ही बाप के 3 बेटे, और तीनों बेटे के जो चेले हुए, वही आज जैसे कहते हैं ना कि फुलवारी। जी। डाल तो हो गया, लेकिन उसमें जो वृक्ष निकले हैं, हम लोग फूल पत्ती बन गए। और जो कलाकार हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। हम लोग तो वो सोचते थे कि आखिर मैं यहाँ आया हूँ गाने के लिए, तो ये जो जनता बैठी है, मैं इसको क्या दे रहा हूँ। मेरी अपनी जो खुद की राय है। मैं जब गाता था, जब काशीनाथ जी बैठे हैं, तमाम कलाकार उस ज़माने में जितने लोग थे, रामदेव, बुल्लू खिलावन, पारस, सिमूरत, हैदर अली, राम कैलाश, राम आधार, जितने इन लोगों के गुरु थे, सबसे गाया हम लोगों ने। हम लोग अपनी बात कर रहा हूँ, सबसे अभी भी गाते हैं? जी हाँ। अच्छा। उनके मरने के बाद गाए कि पहले से गाते हैं? अरे पहले से उनके साथ गाता था। अच्छा। एकदम गाता था। अच्छा। और बताते हैं लोग कि गुरुजी करताल बजाते थे, हाथ नहीं हिलता था? जी हाँ, एकदम ऐसे सीधा सीधा रखते। अच्छा। हाँ। तो कहने का मतलब है कि संघर्ष किए। पहले कोई साधन नहीं था। कहीं चले गए बिहार में, तो पूछल जा, भैया फलनवा गांव कौन हो? कहे वो बत्ती देखा, वो बत्ती देखत देखत रात बीत जाए, चलत चलत पैदल।
कहीं भोर में पहुंचते थे, कहीं 1 बजे पहुंचते थे, कहीं 2 बजे पहुंचते थे। थक हार के पहुंचते थे, लेकिन रात भर गाते थे और फिर दिन भर पैदल चलना था, क्योंकि उस जमाने में बारात बढ़ार रहती थी। आज के दंगल से ज़्यादा उस जमाने में बारात में बिरहा होता था, ब्याह शादी में। और हर जात के, हम लोग मुसलमान के भी शादी में गए हैं, ठाकुर ब्राह्मण, मतलब हर जात सभी। उस समय लोग बताते थे कि रात दिन लगातार उसमें बारात 24 घंटा रुकती थी। हाँ, तो उसी में मैं बता रहा हूँ जी। अब जब से वो खत्म हो गई प्रथा दिन वाली, अब तो सब बफे हो गया, कुल कामे सफे हो गया। तो लोग रात में भी नहीं रुक रहे हैं। ना 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 ना, दुआर पूजा लगल, खैलन कहीं भागा घरे। पहले लोग रुकते थे, कलेवा रहता था, सम्मान होता था लड़की वाले। जिस तरह राजा जनक जी राजा दशरथ का सम्मान किए पूरे गांव नगर के लोग, उसी तरह जो है। अच्छा, आप लोग 6 भाई हैं, तो आप परिवार आप लोग का एक ही में चल रहा है कि अलग हो गया? हाँ, अभी तो सब लोग एक ही में है। एक ही में अभी जो है सब लोग बटे नहीं है सब लोग। आप लोग के भी लड़के तो बड़े बड़े हो गए होंगे? हाँ, पोती पोता सबको हो गए। हम लोग हर भाइयों को पोती पोता सबको हो गए। तो फिर आज समय गा रहे हैं कि छोड़ दिए हैं आप? गा लेते हैं, लेकिन अब वो कमाने के लिए नहीं गाते हैं। हाँ। अपने शौक के लिए गाते हैं। कहीं जाते हैं, अब हम ट्रेन में भी चल रहे हैं, कोई कहेगा कि भैया सुना था बैठे के जगह नहीं बात, दुल्हन बोली तो कहे भैया आवा बैठ जा, और बात बढ़ल, प्रेम बढ़ल तो कहे भैया हम खड़ा हो जाती, तू सुझ जा। ये बिरहा के शक्ति हो। बिरहा हम लोग के सम्मान भी देला, उठे बैठे के भी देला है, हर जगह। बताया जाता है कि पहले वो लोग गाते थे तो उस समय लेडीज नहीं थी, उसमें जब लोग गाते उस जमाने में लेडीज थी ही नहीं, बल्कि जब से लेडीज आई हैं बिरहा का सत्यानाश हो गया। एक लड़का बैठा है, वो बृजमोहन यादव। इस लड़के के पिता ने, हमारे अच्छे भाई थे, दोस्त थे, हैं, राम नारायण यादव, और सबसे पहला लेडीज अगर कोई बिरहा में लाया है तो राम नारायण यादव। काशीनाथ जी ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? सही बात। सबसे पहला अगर लेडीज कोई लाया है बिरहा में तो तब तो ये सारा दोष उन्हीं के ऊपर जाता है। जब आप बोल रहे हैं कि सारा लेडीज जब से आई हैं तो बिरहा नाश कर दी हैं, तो सारा दोष उन्हीं को जा रहा है। बिरहा अब नहीं रह गया, अब बेरहा हो गया। बेरहा हो गया, इसका कोई राह नहीं रह गया, इसलिए बेरहा हो गया। पहले बिरहा था, महाभारत था, रामायण था, इतिहास था, भूगोल था, हर चीज बिरहा में था जी। और बिरहा बैठते थे लोग तो सोचते थे कि खत्म ही न हो, बंद न हो, एक और भैया एक और हो जाए। रात को 8-9 बजे शुरू होता था और सवेरे 10 बजे तक बिरहा बनारस में होता था। बिरैया थक जाते थे और रोज गाना होता था। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं, बाबूजी सोते नहीं थे। हम लोग तो छोटे थे, 10 साल के, तब से साथ में रहते थे, कभी सोए नहीं, कभी नहीं सोए। अच्छा, परिश्रम नहीं कोई करेगा। अच्छा गुरुजी, जब तक जिंदा थे तब तक लेडीज से कार्यक्रम नहीं गाए लगता है? नहीं नहीं नहीं, खाली जेंट्स लेडीज से नहीं गाए। आए आप हमसे भी कहे कि लेडीज से मत गाइए, और वो दौर आया कि जो भी आवे तो कहे कि नहीं एक लेडीज रही। बाबू कहा कि नहीं तू न गई बा, नहीं तो सब यही कहे ना कि अपने लड़कवे की नहीं संभालत हो, दूसरे के मने करत हो कि मेरा उनको बहिष्कार करा। बाबूजी बहिष्कार करते थे। कुछ दिन तक सभी लोग माने, लेकिन पैसा का मोह, बाद में धीरे धीरे सभी लोग गाने लगे। लेकिन मैं नहीं गाया, ही मर गए। काशीनाथ जी बुल्लू चाचा के साथ रहते थे, हमसे कहे कि तू आ जा हमारे पाला में, यही कमाए का समय है, तू गावत हुआ सबसे। हम कहली बिरहा छोड़ दे, भले न गाए बिरहा वही ट्रेन से। जब मने बाबू कह दिले कि नहीं मेहरानू से नहीं गावे के हो, तो हम सोच ले ज़्यादा बिरहावे न गाए। अरे भाई सब कलाकार गावे जात हो, एक वहाँ लेडीज चाहत बा, हमें मना बा तू लेडीज से न गई बा, तो हम बैठी ढोलक हारमोनिया वाला उनके संगे चल गए, उनके संगे भाग गए, उनके संगे भाग गए। हमार मजबूरी है, लोग कल काहे छोड़ देला। आज बाबूजी के सामने कहती खुल के कि मैं सोच लिया कि बिरहे नहीं गाऊंगा, मैं बैठूं और कलाकार गावे। तो कहा ना कि अब पैसा कमाने के लिए नहीं गाता हूँ, अपने लिए गाता हूँ, अपने मन के शांति के लिए गाता हूँ, और दूसरों को सुनाने के लिए आज भी सोचूंगा कि नहीं मैं क्या दे रहा हूँ, खाली ले रहा हूँ, दे क्या रहा हूँ। ये जो रात भर बेचारे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, सभी बिरहा वालों को चाहिए कि मैं उनको क्या दे रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से,
कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी दूं कि आपको आजीवन याद रहे कि नहीं कोई कहा था, कोई गाया था, कोई बताया था। तो हम लोग वो चीज़ करते थे। हम लोग नाचते गाजते कूदते नहीं थे, अपने मुंह से जो अच्छा बुरा था वही करते थे। आजकल लोग गाने के बजाय डांस से स्टार्ट कर रहे हैं। बिरहा कैसे आजकल बचेगा? भाषण सबसे बड़ी चीज़ है, भाषण। जी 3 बार ढोलक हारमोनिया बजवाते हैं, 11 बजे रात को पहुंचते हैं और पहले ही कह देते हैं कि 4 बजे हमको गाड़ी पकड़ना है, भागते हैं। 2 गाना गाते हैं, 1 ठो लोकगीत गाते हैं, 1 ठो वंदना गाते हैं और 2 ठो बिरहा साहित्य रात भर में गाते हैं। साहित्य 2 नहीं, एक ही गाते थे बस। एक ही जो बड़े कलाकार, आजकल नाम नहीं लूँगा, एक ही गाते हैं बस। जनता है क्या करें। उस जमाने में कोई साधन नहीं था, कहा ना कि मनोरंजन का। रात भर पटरी पर बैठ के, खेत खलियान में बैठ के, पेशाब खाने में बैठ के बिरहा सुनते थे, हटते नहीं थे। आज ऐसी कूलर सब लगा दीजिए, जनता नहीं बैठेगी, चली जाएगी, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है। जो मिलना चाहिए जनता को वो मिल नहीं रहा है। आज के कलाकार वो नहीं दे पा रहे हैं। किसी को कह दीजिए कि भाई देखिए जितनी बातें हैं वो 5 मिनट में कह दीजिए। 5 मिनट तो बहुत है। 50 ठो धुन, 2-4-10 ठो लयकारी जो गाने की है वो तो 3 मिनट में हम लोग बोल देंगे, काशीनाथ जी। छंद क्या है, अधर क्या है, बंदिश क्या है, ककारा क्या है, पिंगल क्या है, आज तक एकदम कोई बता नहीं सकता है कलाकार। बताने की वजह कि आजकल जो नए लड़के गा रहे हैं ये सब गा ही नहीं रहे हैं, छंद ककारा ये सब इनको पता ही नहीं है। इनके बाप दादा शायद उस जमाने में गाते रहे हो, लेकिन इन लोगों के पास वो सब चीज़ें नहीं है। ये उतने सीखे हैं कि वो कहे न क्या कि लाली पप लगेलू है तो लपा लप लगेलू काका, ये सब अंडरवर्ल्ड जींस का पैंट ढीला करा, गीला करा, यही सब गा रहे हैं लोग। यही सब गा रहे हैं। पैसा पब्लिक से चूसना है। आधा जनता तो नशेड़ी है, नशे के हालत में सारे दारू पीने वाले जाते हैं। वो जब ये सब नहीं गाएंगे तो फिर इनाम कैसे मिलेगा? तो आजकल के कलाकार कमाने के लिए गा रहे हैं, समाज को देने के लिए कुछ नहीं गा रहे हैं, न उनके पास है। ये मैं बड़े गर्व से कह रहा हूँ, सच्चाई की बात कर रहा हूँ। कोई भी आज का कलाकार हो कह दे कि नहीं मैं 5 मिनट में जितनी बात कहना चाहता हूँ कह दूंगा और जनता को आनंद भी आएगा। है ऐसी चीज़ें हम लोग के पास। हमें 5 मिनट का समय मिलेगा, मैं गाऊंगा और जनता को कहूँगा कि कुछ मिला कि नहीं आपको। काशीनाथ जी चैलेंज जाओ। झूठे भाषण देना आए, जनता को चुतिया बनाए, पहले 25,000 लिए और कहेंगे कि सवेर में भैया ट्रेन पकड़ के 3 बजे, बल्कि आजकल लोग गा रहे हैं, गाने के बजाय लोग नाच रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? वही क्या हुआ ना, नाच रहे हैं वही करेंगे। मैं इसीलिए कहा कि बिरहा बेराहा हो गया और बिरहा को लेडीज और ये नाचने वाले, जी जब लेडीज आई, एक सामने लेडीज खड़ी है तो भाई अब साधारण सी बात है कि आगे वाला भी कुछ नहीं हिलाएगा तो फिर चलेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। है तो मज़ा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बिरहा कैसे बचेगा गुरुजी? बिरहा बचेगा जब बिरहा के बारे में लोग बैठें। इसलिए हमारी कमेटी टूट चुकी थी बहुत पहले, भारतीय बिरहा लोक परिषद जी, उसका फिर से रिन्यूअल कराया गया है। सन 86 से ये प्रोग्राम चल रहा था और लोग बैठे और अपने में विचार करें कि आखिर हम लोग से दूर जनता क्यों भाग रही है। इस पर मंथन करने की बात है, सही बात है। सोचने की बात है। और जिस दिन लोग समझ जाएंगे, लौंडों को छोड़ दीजिए जो अब के बुजुर्ग हैं, जो हम लोग के समय से जुड़े हैं अभी भी, जी उनको चाहिए कि बैठ करके उसके बारे में सोचें कि भाई ये नाच ना हो, कोई फुहड़पना ना हो, यही सब है। अपने अपने अखाड़े के लोग अगर कंट्रोल करेंगे, जो आप बात बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं, अपने अपने अखाड़े के लोग कंट्रोल करेंगे तो नाच बंद हो जाएगा। बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर हम सोच लें कि नहीं भाई हमारे अखाड़े में कोई ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं गाएगा, तो धीरे धीरे सभी लोग उस पर अंकुश लगाएंगे, कम हो जाएगा। सोच को बदलने की ज़रूरत है ना। समाज को बदलिए, जी पहले अपना सोच बदलिए, उसके बाद समाज बदलिए। समाज खुद बदल जाएगा, जहाँ हम बदलेंगे आप बदलेंगे।
कोई सीख करके पेट से तो आता नहीं, आता नहीं है। जो भी मिलता है यही मिलता है और यही सब कुछ छोड़ भी दिया जाता है। हम है तो सब है, हम नहीं तो कुछ नहीं। चले गए, क्या ले गए? नाम छोड़ के चले गए। नाम छोड़ के गए, लेकिन ऐसी नाम ऐसा मिला सम्मान कि आज तक न किसी बिरहा वालों को मिला है। यश भारती पुरस्कार जो मिला है, हमको लगता है केवल इन्हीं को मिला है गुरु जी को ना। मिला है एक आध तो ऐसे मिला है कि जो कुछ उससे मतलबे नहीं है बिरहा से, वो कह देते हैं कि हम 10,000 बिरहा लिख चुके हैं, ये कर लिए हैं, वो कर लिए हैं, कभी गाना गाते नहीं देखा हूँ मैं। एक छन्नू लाल भी हैं, बनारस में घूम के पूछ लीजिए कि कभी छन्नू लाल मिश्र का नाम सुने, पद्म भूषण उनको दे दिएगा। तो ये राजनीति भी होती है। अच्छा, उनको मिला था। हाँ, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, उनको मिल गया सबसे बड़ा सम्मान। तो कहने का मतलब है कि न्याय यहाँ भी नहीं हुआ। मैं पहले ही कहा कि जो चीज़ इनको मिलना चाहिए पहले, वो बहुत बाद में मिला। खैर देर मिला दुरुस्त मिला। जोगी जी भी घर पर आए थे, यहीं बैठी थी। अच्छा, कौन सरकार दी थी उनको पुरस्कार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। और एक और अखिलेश सरकार दिए थे यश भारती। यश भारती। हाँ, ये भाजपा सरकार में क्या मिला? पद्मश्री। पद्मश्री। अच्छा, दो पुरस्कार मिला है। अरे दो नहीं, कितना पुरस्कार बताया। सबसे पहले संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से राष्ट्रीय पुरस्कार है वो। अच्छा, राष्ट्रीय। वो सबको नहीं मिलता है। जो राष्ट्रीय कलाकार हैं, जो जुड़े हैं सरकार से, उनको मिलता है। बड़े बड़े कथक नृत्यांगना, इनको मिलता है। तो सबसे पहले बाबूजी को मिला वो। देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे पुरस्कार मिला है। गुरुजी को बता रहे हैं कि 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पुरस्कार मिला है। उससे तो छोटा मोटा जिला तौर पर जोड़ लेंगे, बंगाल का, बम्बई का, उच्च सम्मान हर जगह का मिला है। वैसे तो हजारों 100 हो जाएंगे, अभी रखे 100। तो ये लोग तो अपने जमाने के सम्राट थे। आज का लोग डांस करे, मार करें, सम्राट की मार कहते हैं सम्राट कहने से अपने नहीं न हो जाएगा कोई। सम्राट जो होगा वो दिल्ली में होगा। सही बात। हर जिले में सम्राट नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हर जिले में नहीं है, एक ही है ना। एक ही है। उसी तरह हीरा लाल यादव एक ही हैं। बुल्लू जी थे, रामदेव जी थे, कोई थे, पारस थे, सिमूरत थे, खिलावन थे, बहुत लोग हुए। यही बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, यही जिले भर में रह गए। ये उस जमाने में बिनाका गीत माला में BBC लंदन से बाबूजी का रिकॉर्ड बजता था। पड़ेला झीर झीर बुनिया, कहवा ले आवे ले कुंवर कन्हैया, पड़ेला झीर झीर बुनिया, सखी कहवा ले आवे राधा गोरी, पड़ेला झीर झीर बुनिया। ये लोकगीत बाबूजी को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। हाँ। पूरी दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेशों में भी बजता था। इनका गाना बहुत सुपरहिट बजा। कह तो रहा हूँ कि विदेशों में बजा, विदेशों में कैसेट बिका। और एक गाने का कैसेट बाद में बिका बहुत ज़्यादा, मछली सरकार। मछली सरकार सबसे ज़्यादा कैसेट में वहाँ लिखा है टी सीरीज में सबसे ऊपर बाबूजी का। उसके अलावा किसी कलाकार का बजाओ, चाहे फिल्मी दुनिया का हो तो कोई भी, मछली सब नीचे हैं। हाँ, हाँ। टी सीरीज कंपनी में जाएंगे तो सबसे ऊपर हीरा लाल यादव, मछली शहर कांड सबसे ऊपर जी। वो तो देने वाले थे पुरस्कार गुलशन कुमार जी, उसी समय उनकी हत्या हो गई मुंबई में। अच्छा? और मुंबई में बुलाए थे, अगले महीना में आपको सम्मानित करूंगा। सारा रॉयल्टी वगैरह देने वाले थे, वो मर गए बेचारे, सब खत्म हो गया वो भी। देखिए दोस्तों, सारी सच्चाई बता दी हैं। गुरुजी के बड़े सपुत्र हैं, राम जी यादव जी हैं। और एक ये भी कलाकार हैं। बता रहे हैं कि जब से लेडीज़ आई हैं और लेडीज़ों के सामने कितने लोग वो लोग नाचती हैं तो बगल वाले को भी नाचना पड़ता है। इन्होंने के लिए कि पिताजी बोले हैं कि किसी लेडीज़ के साथ मत गाना। इन्होंने नहीं गाए, अपना मर्यादा बचा के रखें। और इन्होंने बता दिया कि मैं पैसे के लिए नहीं बिरहा गाया, मेरा शौक़ था। शौक़ था। मैं कहा ना कि पहली सोच थी कि मैं यहाँ आया हूँ गाने के लिए और ये इतने लोग सुनने के लिए आए हैं जी। जो बेचारे पुअला जला जला के ताप के सेक सुन रहे हैं, 2-2 चच्चर कोस से पैदल आए हैं। तो मैं इनको क्या दूँ, इनको क्या बताऊँ जो मेरे जाने के बाद भी इनको याद रहे। इस समाज के लिए क्या अच्छाई है वो बताऊँ। हम लोगों का ये सोच था। हम लोग रुपया कमाने के लिए नाचते नहीं थे और न कभी सोचे। नाचने की बारी आई, मैं औरतों से गाने की बात, तो मैं बाबूजी मने किए कि नहीं आपको नहीं गाना है इनसे।
क्योंकि वो भी नहीं गाते थे, पहले बहिष्कार वो किए थे। अब मैं उनका पुत्र हो के अगर मैं ही उनका उल्लंघन करता तो फिर पुत्र रहने से क्या फायदा। मैंने बिरहा गाना ही छोड़ दिया उसी समय से। छोड़ दिए एकदम। कितने साल तक आप गाए बिरहा? अरे मैं बिरहा करीब बचपन से ही गा रहा था, अच्छा। लेकिन अपनी पार्टी बना के सन 75 से अपनी पार्टी बनाया। अच्छा, सन 75 से? सन 75 से और 95 तक गाया। 95 तक? जी। अच्छा। यही जब से कहने की आई हैं औरतें, उसके बाद जब रोके लग गया तो हम कहे जाने दीजिए, जब रोके हैं। अरे भाई सब लोग गाने जा रहे हैं, मैं बैठा हूँ, आते हैं आदमी, नहीं फला लेडीज रहेगी, आप चलिए। अब हम कैसे जाएं? लोग गा रहे हैं, साथ वाले हम बैठे हैं। वहाँ पिता का वचन है, पालन करना है। यही सब चीज़ें हैं, लेकिन जो परिश्रम, जो त्याग माननीय हमारे पिताजी किए, वो आज के ज़माने में नहीं कोई कर सकता। इससे पहले वो बहुत बड़े पहलवान थे। अच्छा। शुरू में पहलवान थे? अच्छे पहलवान थे, और उधर जब इसमें आ गए तो पहलवानी छोड़ दिए। उनकी हाइट भी काफ़ी देखने में लंबी लगी। नहीं, लंबे तो हमारे इतने ही थे। अच्छा, तो कितने? हाँ, टोपी लगाते थे। अच्छा, टोपी जो लगाते थे, टोपी कैसे, कुछ बताएं? गांधी जी से वो प्रेरित होकर के। अच्छा, किसी प्रोग्राम में गांधी जी के सामने भी गाए थे, है ना। अच्छा, उनके सामने गाए थे? जी हाँ, गांधी जी के भी सामने गाए थे, छोटे थे। अच्छा। उस समय, उस जमाने में हमारे यहाँ, जब मैं बता रहा हूँ 60 में, तो विदेश से सब आए थे, पूरी मशीन वशीन लेके अंग्रेज। उस समय रिकॉर्डिंग करके ले गए। हो सकता है कि आज भी दिल्ली में जाइए, वो जहाँ है ये संगीत नाटक अकेडमी में एक ऑफिस है, वो जो भी विदेश का आता है जाता है यहाँ से, तो लखनऊ में और एक दिल्ली में, वो अपना यहाँ से क्या ले जा रहा है सारा रिकॉर्ड का एक कॉपी वहाँ देता है, जमा करता है। अच्छा। कि मैं ये चीज़ रिसर्च करके यहाँ से ले जा रहा हूँ, वो सब मिलेगा रिकॉर्ड। ऐसा ही थोड़ा गवर्नमेंट दे देती है पद्मश्री पद्म भूषण, रिकॉर्ड देखती है। क्यों नहीं? बुल्लू को मिल गया, रामदेव को मिल गया, पारस को मिल गया, खिलावन को मिल गया, हैदर को मिल गया, राम कैलाश को मिल गया। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो वहाँ तक नहीं पहुँचे थे। ये लोग जहाँ पहुँचना चाहते थे उससे पहले वहाँ वो पहुँच चुके थे, उनकी गीत पहुँच चुकी थी। मैंने कहा ना कि जब BBC लंदन से बिना का गीत माला, शायद उस समय आप छोटे रहे होंगे, 8-9 साल के, बिना का गीत माला आता था BBC लंदन से, और सबसे बेहतरीन प्रोग्राम था वो सरकारी। उसमें बाबूजी का प्रोग्राम BBC लंदन से बजता था। अच्छा। यही गीत, कांवाले आवेले कुंवर कन्हैया, पढ़ेला झीर झीर बुनिया। अच्छा, गीत, आप गीत भी गाते हैं, अगर एक लाइन गुनगुना देते तो और रोचक बढ़ जाता। अब क्या गुनगुनाएं? जो भी है अपने पिताजी की अब पिताजी वाली तो वो थोड़ा उसमें टाइम लगता है, एक लाइन। लेकिन लाइन मैं बता रहा हूँ, अपनी लाइन एक लिखा हूँ जी, अपनी सोच है जी। थोड़ा नटई सा रहा था। नहीं, ठीक है, ठीक है। गिरिजानंदन गज बदन शंकर तन गणेश, जय जय माता सरस्वती, जय जय भारत देश। सरस्वती ने स्वर दियो, गुरु ने दीनो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दियो, कर्म लिखे भगवान। सबसे सुंदर आपन देश, सबसे सुंदर आपन देश। ए भैया जिन जइहा परदेश, सबसे सुंदर आपन देश, सबसे सुंदर आपन देश। रहबा घरे बनावल पैबा, बहरे जइबा खुदे बनैबा, हरदम रही है ये कलेश। सबसे सुंदर आपन देश, सबसे सुंदर आपन देश। जो भैया परदेसे जइहा, मात पिता के नहीं भूलैहा। जो भैया परदेसे जइहा, मात पिता के नहीं भूलैहा। काहे कि सेवा कैले कटी कले, सबसे सुंदर आपन देश, सबसे सुंदर आपन देश।
कई के मेहनत खूब कमैबा, कई के मेहनत खूब कमैबा, कई के मेहनत खूब कमैबा, रुपया घरवा जो पहुँचैबा, तो सुख से रही है लाल धनेश, सबसे सुंदर आपन देश, सबसे सुंदर आपन देश। परदेश जा भी तो बढ़िया माई बाबू की सोचा, घर परिवार के बारे में सोचा, कमा घरे भेजवा, तो बाल बच्चा गणेश धनेश जी के पैदा कैलो वो सुख से रही। लेकिन अब एक लाइन आप लोगों से कहना बा भैया जी ये समाज से जी कि जिन दारू कह कर पियाई, जिन दारू कह कर पियाई, जिन दारू कह कर पियाई, खा खूब रबड़ी दूध मलाई, रक्षा करिए ब्रह्म महेश, सबसे सुंदर आपन देश, सबसे सुंदर आपन देश। ए भैया जिन जइहा परदेश, सबसे सुंदर आपन देश, सबसे सुंदर आपन देश। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे सुंदर आपन देश, सही बताए हैं गुरुजी। अपन लिख ले जी अपनी लिखी हुई गीत है। अच्छा ये अपना लिखा है। अच्छा आपने लिखे हैं। देखिए गुरुजी अपना अपना क्या देना चाहता हूँ समाज को, जी तो हम लोग की सोच दूसरे ढंग की थी, ये अपना बनाया हूँ। बहुत अच्छा गीत गाएं कि सबसे सुंदर अपना देश। 2 रुपया 4 रुपया जो कमाएंगे अपने ही देश में कमाएंगे जी। और बाहर जाके क्या कमाएंगे कि दारू पी के बर्बाद हो जाएंगे। घरे एक और पता चला कि घरे कहेंगे 50,000 कमा थी और घरे माई बाप मांगे तो 2,000 हाँ ये ना ये कहे क्या करी परेशान है परेशान है। ए भैया इतना मिलला मेरा रू बाल बच्चा में कुल हो जला का माई बाबू की दी घरवा रहबा, माई बाबू की सेवा करबा, है रक्षा करिए ब्रह्म महेश, सबसे सुंदर आपन देश, सबसे सुंदर आपन देश। देखिए दोस्तों ये थे विराट सम्राट स्वर्गीय हीरालाल जी के बड़े सपुत्र राम जी यादव जी। ये भी विराट गायक हैं और इन्होंने एक पिताजी की बात मान ली कि अगर लेडीज़ों से आप गाएंगे तो मेरी नाक कट जाएगी। इन्होंने अपना इज्जत बचाए, तब से विराह ही छोड़ दिए। लोग बुलाते थे कि आप आइए, एक साइड लेडीज़ रहेगी एक साइड आप। ये बोल दिए कि मैं नहीं गाऊंगा, अगर गाऊंगा तो जेल से गाऊंगा ना गुरुजी। एकदम। आजकल के लोग हैं तो कहेंगे एक लेडीज़ लाइए तो मैं गाऊंगा। नहीं नहीं, मैं लेडीज़ के नाम से हम लोग भाग जाते थे, नहीं गाऊंगा बैठ जाऊंगा। बहुत बनाए हैं पिताजी, भगवान इतना बनाए हैं कि 2-3 पीढ़ी हमारे बाल बच्चे सब बैठ के खाएंगे। अभी परिवार सब एक ही में चलता है। बहुत सब लोग अच्छे हैं, सब लोग। अभी माता जी हमारी हैं, अभी माता जी हैं। माता जी हैं, अच्छा बेड पर ही हैं, बोलती हैं कि नहीं? बोलती हैं, हर चीज़ करती हैं, अच्छी हैं, खाती हैं, पीती हैं, पहचानती हैं, सब कुछ ठीक है। अच्छा लेकिन कुल्ली का हड्डी टूट गया यहीं से, तब से वो बेड पर ही हैं। अच्छा। अब बाबूजी के साथ जब बाबूजी भर्ती थे तो माता जी भी बगल में बेड पर थी। एक बेड पर वेंटिलेटर पर बाबूजी, एक वेंटिलेटर पर माता जी। आज भी माता जी हैं और उन्हीं का आशीर्वाद लेता हूँ, जाता हूँ, पैर छूता हूँ, बैठता हूँ माँ के पास और उन्हीं का आशीर्वाद है। पिताजी का आशीर्वाद था, माता जी का आशीर्वाद है। हम लोग सभी भाई खुशी हैं, हम लोग के बच्चे सुखी हैं सब, और कहा न कि कोई कमी नहीं है। भगवान बाबूजी बहुत बना के गए। हम लोग जिस तरह गरीब थे, बहुत गरीब थे। अच्छा। खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं था। जी। कैसे कैसे बाबूजी कहे ना कि यहाँ 5 बेटा लेकर आए हैं, केवल माता जी को इतनी बड़ी गठरी नहीं लाए थे, भिखारी की तरह यहाँ आ गए गुरु जी के यहाँ। भगवान बहुत दिए, गुरु महाराज बहुत दिए। उनकी श्रद्धा भक्ति जो थी सदगुरु भगवान से, वो उनको दिए और किसी को नहीं दिए, और शायद किसी को मिल जाए भगवान समझे। लेकिन जो सम्मान बाबूजी को मिला आज तक किसी बिरहा गाने वाले मिला है, न किसी यादव को मिला है। नहीं मिला। सच्चाई बोल रहे हैं आप। जो यादव भी है कितने पढ़े लिखे। नाम तो 3 चलता था, रामदेव बुल्लू हीरा गुरु जी। हाँ। बाकी पुरस्कार है स्वर्गीय हीरा जी गुरु जी जी, सारा ही पुरस्कार इनको मिला। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं बातें ख़त्म करना चाहता हूँ। ये थे विराट सम्राट स्वर्गीय हीरालाल गुरु जी के बड़े सपूत थे, ये भी विराट कलाकार थे। इनका सुझाव कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। भैया आप सबके जितने लोग हवन के देखत हुवन, सुनत हुवन, समझत हुवन, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए अपने तरफ से जितना भी हो भाई कमरे, और अच्छी बात लगल हो तब अच्छा करिए, अच्छा रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा समझाइए। यही होना चाहिए, इंसान को इंसान की तरह जीना चाहिए।
न कि जानवर की तरह, शैतान की तरह जीना चाहिए। नंगा पैदा हूँ, नंगा ही जाऊँगा, न कुछ लेकर आया हूँ न कुछ लेकर के जाऊँगा। बस यही सच्चाई है। और आप सभी लोग हो सके तो इस भाई का, इस दास का कोई भी बात अच्छी लगे तो आप लोग करिए भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।